दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुक ब्रांड और फटमारा का ओटोटी। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जीप ने विमान की भांति उड़ना शुरू कर दिया। बान भैया, ये क्या हो रहा है? बचाओ! ये 21वीं सदी का आश्चर्य है मोटू। ये व्यक्ति धरतीवासी नहीं हो सकता। निकट ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पर जा गिरी जीप। धाड़! आ! डब्लू को यह दृश्य देखकर बहुत आनंद आया था। तुम कमाल की चीज हो ओटोटी, पूरी जीप को ही उड़ा दिया। और अब हम भी उड़ने जा रहे हैं क्योंकि बहुत से धरतीवासी इधर दौड़े आ रहे हैं। दोनों बालकों के हाथ पकड़कर पक्षियों की समान उड़ता चला गया ओटोटी। आहा! मजा आ रहा है। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह फार्म हाउस में मिस्टर पुत्तू के छोकरों का फोटो देख रहा था। तो ये है आपके अंडे, मेरा मतलब है बच्चे। जी हाँ, ये दोनों सुबह से गायब हैं। एक बात बताइए मिस्टर मुत्तू नहीं, पुत्तू ही सही। ये बताइए, आपने अपने घर में और रिश्तेदारों में इन बच्चों को अच्छी तरह खोज लिया है या नहीं? जिनको खोजा जा रहा था वे फार्म हाउस की ओर ही उड़े चले जा रहे थे। ओटोटी, अब हमें अपने घर जाना है। हमारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, हमें यहीं उतार दो। लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है मित्रों। अभी मुझे अपने कैमरे से कुछ धरतीवासियों की फिल्में खींचनी है। अन्य धरतीवासियों की फिल्म का क्या करना है तुम्हें? हमारी ही खींच लो। मुझे बड़े लोगों की फिल्म भी चाहिए। इन फिल्मों को मैं नमूने के तौर पर अपने ग्रह ले जाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो हमारे मास्टर चोचोटी मुझे सख्त सजा देंगे। तो तुम अपना कैमरा हमें दे दो। हम कुछ लोगों की फिल्म खींचकर कल सुबह तुम्हारी उड़न तस्तरी में पहुंचा जाएंगे। ये ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम लोग मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, अपने मम्मी पापा को भी नहीं। हम वादा करते हैं दोस्त। कैमरा देकर ओटोटी ने उन दोनों को फार्म हाउस की छत पर उतार दिया। मिस्टर पुत्तू धमाका सिंह के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। रिश्तेदार तो हमारा कोई है नहीं जी, और हमारे बच्चे कोई सुई तो है नहीं जो अपने ही घरों में खो जाएंगे। धम! ये कैसी आवाज थी मिस्टर मुत्तू नहीं, पुत्तू। ठीक है, ऊपर चलकर देखो क्या गिरा है। काफी तेज आवाज थी। आकाश टूटकर तो नहीं गिर पड़ा? छत पर गिरने वाले उनके अपने ही सपूत थे। मैंने वीडियो कैमरा वाटर टैंक के नीचे छुपा दिया है डब्लू। ठीक किया, जब फिल्म खींचनी होगी तो निकाल लेंगे। अपने बच्चों को देखकर मिस्टर पुत्तू तो खुश हो गए। आई, मेरे जिगर के टुकड़े तो घर में ही हैं। तुम यहां कब से हो पप्पू डब्लू? हम तो आज सुबह से ही छत पर खेल रहे हैं पापा। लो जी, हो गई मिस्ट्री सॉल्व। इसे कहते हैं घर में लौंडा और शहर में ढिंडोरा। अबे ओ ढिंडोरा, अबे तो ढिंडोरा पीटने से पहले घर में देखा क्यों नहीं था? पुलिस क्या तुम्हारे बाप की गुलाम है? जब चाहे दौड़ा लिया जाए। गलती हो गई जी, वेरी वेरी सॉरी। वापस जाते हुए इंस्पेक्टर धमाका सिंह फूल खुंदक में थे। अंग्रेज के बच्चे पता नहीं ये सॉरी शब्द क्यों छोड़ गए हैं। किसी की दुम में धागा बांध दो और सॉरी कहकर कर दो। कुकब्रांड और मोटू कमिश्नर अंकल के भय से अपने घर में आ छुपे थे। हम कमिश्नर अंकल को मुंह दिखाने लायक नहीं है बान भैया। ठीक कहता है मोटू। उस उड़ने वाले एलियन को कमिश्नर अंकल के सामने पेश करके ही हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें ढूंढे कैसे? तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने घर में प्रवेश किया। बापू, हमें उड़न तस्तरी के विषय में आपसे कुछ बात करनी है। चुप कर बे चचेरे, मैं इस समय बहुत थका हुआ हूं। पसीना पोंछने के लिए जेब से रुमाल निकालते हुए धमाका सिंह की जेब से पप्पू और डब्लू की तस्वीर निकलकर गिर गई। ये फोटो किसकी है बापू?
इन छोकरों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी, मगर ये अपने घर में ही मौजूद थे। वाह, ये दोनों छोकरे तो एलियन के साथी हैं। कुकमान के भीतर जोश की लहरें उठने लगी। बापू, कहाँ रहते हैं ये दोनों? झपटापुर में इनके बाप मिस्टर पूतू का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहीं रहते हैं। मोटो का हाथ पकड़कर कुकब्रान अपने कमरे की ओर लपक लिया। आजा मोटू, अपनी समस्या का समाधान हो गया। ओए, कहाँ चले? अपनी समस्या मुझे भी तो बताओ। मगर वे दोनों रुके नहीं थे। कमरे में आकर कुकब्रान ने मोटू को छोकरा का चित्र दिखाया था। बापू कह रहे हैं कि ये छोकरा अपने घर में है, हमें तुरंत इनसे मिलना होगा। मगर झपटापुर तो बहुत दूर है और हमारी सुपर कार भी खराब पड़ी है, वहां जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं? तभी छत में लटका हुआ संटी भूत उनके ऊपर आ गिरा। धप! संटी के बच्चे, इस तरफ मत डराया कर। ओह, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं। अगर तुम्हें कहीं जल्दी जाना है तो मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं। गुड आइडिया। इस केस में तो हमारी बहुत मदद कर सकता है संटी। हमें तुरंत इन बालकों के पास पहुंचा दे यार। समझो पहुंच गए। अगले पल वे दोनों पप्पू और डब्लू के बेडरूम में खड़े थे। ये दोनों तो सो रहे हैं बान भैया, अभी जगाता हूं। जगाने पर दोनों बालक हड़बड़ा गए थे। कुकब्रान और मोटू, हाँ, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम दोनों उस एलियन के साथी हो। एलियन? कौन एलियन? हम तो किसी को नहीं जानते। क्यों डब्लू? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अभी सच बोलने लगोगे। कुकब्रान ने गले से हिप्नोटाइज करने वाला लॉकेट उतारकर उन दोनों के सामने लहराया। मुझे तुम जैसे झूठों को वश में करना आता है। आ, आ, आ। कुछ ही क्षणों बाद वे दोनों सम्मोहित हो चुके थे। अब बताओ, एलियन को जानते हो? हाँ, जानते हैं। वो हमारा मित्र है और बालकों ने ओटोटी से मिलने से लेकर अंत तक की सभी बातें बता दी थी। सब समझ में आ गया मोटू। वो एलियन इन बच्चों की मदद से हमारी धरती के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। तभी तो वो सोना और धरतीवासियों के चित्र अपने ग्रह पर ले जाना चाहता है। हमें उसे रोकना होगा बान भैया। वो अवश्य ही हमारा दुश्मन है। डोंट वरी मोटू, उससे निपटने के लिए मेरे मस्तिष्क में एक योजना आ चुकी है, लेकिन पहले इन छोकरों से निपट लूं। कुकब्रान का आदेश सुनते ही बालक फिर से लेट गए। अगले 24 घंटे तक तुम दोनों इसी प्रकार सोते रहोगे और एलियन को बिल्कुल भूल जाओगे। बालकों की बताई जगह से ओटोटी का वीडियो कैमरा उठाकर वे दोनों फार्म हाउस से निकल गए। अब सबसे पहले इस डायमेंशन प्रदर्शनी देखने चल रहे हैं। अब सबसे पहले हम डायमेंशन प्रदर्शनी देखने चल रहे हैं, जहां रोबोटिक डायनासोर दिखाए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी बीच में कहां से आ गई? कुकब्रान ने मोटो को अपनी सारी योजना समझाई। प्रदर्शनी में पहुंचकर उसने ओटोटी के कैमरे से चीखते चिंगारते डायनासोर की फिल्म बनाई। ये एंगल ठीक रहेगा, ये वाला भी बहुत भयानक है। प्रदर्शनी में उन्हें 1 घंटे का समय लगा था। उधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह के मस्तिष्क का कीड़ा जोर से कुलबुला रहा था। उन छोकरे की तस्वीर देखते ही अनोखे मोटू को लेकर गायब हो गया है। इसके पीछे अवश्य ही कोई राज है। एक बार फिर उस मुत्तू के यहाँ चलता हूँ। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए इंस्पेक्टर धमाका सिंह अंधेरे में झपटापुर का मोड़ ना देख सकें और आगे निकल गए। कुछ आगे जाकर उन्होंने एक कच्चे रास्ते को अपनी मंजिल समझकर जीप उधर मोड़ दी। पहुंच गया झपटापुर। परिणाम स्वरूप वो खेतों की ओर जा पहुंचे, जहां खड़ी थी उड़न तस्तरी। हाय, खेत के बीच वो क्या चमक रहा है? जीप से कूदकर वो निकट जा पहुंचे। उड़न तस्तरी? इसी को तो मैंने देखा था। सब साले मुझे झूठा समझ रहे थे। ओटोटी ने स्क्रीन पर धमाका सिंह को देखा। ओह, ये धरतीवासी मेरा यान यहाँ होने की सूचना दूसरे को भी दे सकता है, इसलिए इसे पकड़ ही लेता हूँ। उड़न तस्तरी के पेंदे से लोहे के 2 मशीनी हाथ बाहर निकले। उई, अगले पल वो उड़न तस्तरी के भीतर थे। धार! मैं कहाँ आ गया?
तुम इस समय मेरे यान के अंदर हो धरतीवासी, और मैंने निर्णय किया है कि तुम्हें तुम्हें जीवित ही अपने ग्रह फटमारा पर ले जाऊंगा। अबे तुम मुझे क्या ले जाएगा, मैं ही तुझे डंडे से हाँक कर हवालात में लेकर चलूंगा। धमाका सिंह का आक्रामक रूप देखकर ओटोटी ने तुरंत अपनी आंखों से किरणें छोड़ी और उसे छत से उल्टा लटका दिया। ओए अब तू वहीं लटका रहेगा। कुछ ही देर में दो मूर्ख बालक मेरा अधूरा काम पूरा करके यहाँ आने वाले हैं। फिर मैं तुम सबको लेकर अपने ग्रह की ओर उड़ जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, बुरी तरह फंस चुका हूं। कुकब्रांड और मोटू उस समय अपने अजायब घर में थे। बाण भैया के हाथ में क्रिकेट बॉल के आकार का एक सुनहरा गोला था। मोटू, इस बॉल को हमें एलियन की उड़न तस्तरी में पहुंचाना है और वहां से असली सोने की बॉल लानी है। ये बड़ा मुश्किल काम है बाण भैया। इस मुश्किल काम में संटी हमारी मदद करेगा। कहाँ हो तुम संटी? तुम्हारे सामने ही तो हूं संटी। तुम हम दोनों को अपने जादू से पप्पू और डब्लू जैसा बालक बना दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अभी बना देता हूं बाण भैया। अगले ही पल वे दोनों पप्पू और डब्लू जैसे छोटे बालक दिखने लगे। हमारा संटी भी बड़े कमाल की चीज है। अब वो एलियन धोखा खा जाएगा और हम उसकी उड़न तस्तरी में घुसकर अपना काम पूरा कर देंगे। कुकब्रांड ने सुनहरी बॉल अपने जेब में रख ली थी। संटी ने अपने जादू से उन्हें झपटापुर पहुंचा दिया। उन छोकरों ने बताया था कि उड़न तस्तरी एक बंजर खेत में पड़ी है। खेत तो उस तरफ है। ठीक उसी समय मिस्टर पुत्तू अपना ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर निकले थे। हाई, इन दोनों को तो मैं अभी घर पर सोता छोड़कर आया हूं, इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? मिस्टर पुत्तू ने तुरंत जोर से हाक लगाई। पप्पू, डब्लू, इधर आओ दोनों। मर गए मोटू, ये शायद उन छोकरों का बाप है। भागो बाण भैया, इसने पकड़ लिया तो लौंडे समझकर पीट डालेंगे। ओए रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मिस्टर पुत्तू को कच्चा देकर वे दोनों बंजर खेत में जा पहुंचे। बाण भैया, वो रही उड़न तस्तरी, सचमुच अद्भुत है। चुप कर मोटू, हमारी बातों से ये नहीं लगना चाहिए कि हम इस उड़न तस्तरी को पहली बार देख रहे हैं। उड़न तस्तरी के नीचे पहुंचकर बाण ने जोर से पुकारा था, ओटोटी, ओटोटी, हम आ गए। ओटोटी उन्हें स्क्रीन पर देख रहा था। आ गए मेरे नादान दोस्त। कुकब्रांड और मोटू उड़न तस्तरी में समाने लगे। आह, उफ। वे उसी कक्ष में पहुंचे थे जहां धमाका सिंह जी उल्टे लटक रहे थे। अरे बापू, यहां कैसे? लगता है इन्हें ओटोटी पकड़ लाया है। धमाका सिंह ने उन्हें आवाज लगाई। ओए छोकरो, मुझे जल्दी नीचे उतारो। जिसे तुम अपना दोस्त समझ रहे हो वो पूरी मानव जाति का शत्रु है। ये बात हम जानते हैं बापूजी। आप वहीं लटके तमाशा देखते रहिए। ये छोकरे मूर्ख हैं, मैं इनका बापू कैसे हो गया? तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। जल्दीबाजी में ओटोटी कक्ष का वो द्वार बंद करना भूल गया था जिससे बांड और मोटू भीतर आए थे। उधर मिस्टर पुत्तू अपने छोकरों को खोजते हुए बंजर खेत की ओर आ निकले और उड़न तस्तरी को देखकर चकरा गए। हाई, ये तो उड़न तस्तरी है। कहां से आई और क्यों आई? तुरंत ही उसने बैक गियर लगाया था। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। पी पी। उड़न तस्तरी के भीतर, हम तुम्हारी कैमरे में फिल्म खींच लाए हैं ओटोटी। शाबाश शाबाश, लाओ कैमरा मुझे दे दो। धमाका सिंह जी ऊपर से चिल्लाए थे। ओए छोकरो, इन्हें कुछ मत देना, ये हमारा शत्रु है। नहीं ओटोटी, ओटोटी तो हमारा दोस्त है। हमने इसे बहुत सारा सोना भी दिलवाया है। क्यों ओटोटी? हाँ, वो सोना इस समय भी मेरे पास है। देना मुझे, इस उल्टे लटके आदमी को दिखाता हूं। ओटोटी ने सोने की बॉल बाण की ओर उछाल दी। कुकब्रांड ने बॉल लपकते ही अपनी जेब में रख ली। थैंक यू ओटोटी। जेब में क्यों रखी? मुझे वापस करो। कुकब्रांड ने तुरंत जेब से दूसरी बॉल निकालकर उसकी ओर फेंकी। ये लो अपनी बॉल, हम पर भरोसा नहीं रहा। अब मेरा कैमरा भी लाओ। मोटू ने कैमरा उसे दे दिया। ये लो, गुड, अब मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाता हूं।
ओटोटी के इन शब्दों के साथ ही दीवार में छिद्र बन गया और चॉकलेट की गोलियों की वर्षा आरंभ हो गई। हुस! अरे ये क्या? बच मोटू, ये हमें मार डालना चाहता है। उनके आधे शरीर गोलियों के ढेर में दब गए। बान भैया, अब इनसे बचकर मर अब हम इनसे दबकर मर जाएंगे। आई, इनको पता है कि ये स्वादिष्ट चॉकलेट है, फिर भी डर रहे हैं। ओटोटी के मन में एक संदेश ने सिर उभारा था। वे कौन हो तुम? पप्पू और डब्लू तो अच्छी तरह जानते थे कि यह चॉकलेट है। हम वो नहीं हैं बे ओटोटी। उन दोनों को तुरंत अपनी असली रूप में आ जाने की इच्छा की और तुरंत ही, मैं कुक ब्रांड हूँ, ग्रेट जेम्स बॉन्ड का चेला, और मैं मोटू बांड भैया का चेला। इंस्पेक्टर धमाका सिंह उन दोनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। अनोखे, मोटू, ये क्या जादू है? तुम लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? ये समय प्रश्न पूछने का नहीं है बापू, पहले हमें इस एलियन से निपट लेने दो। तुम जो भी हो, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चूहे की तरह पकड़ लूंगा। नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि इस बार मैं पूरा प्रबंध करके आया हूं। जेब से मुट्ठी भर मिर्च पाउडर निकालकर ओटोटी की आंखों में झोंक दिया कुक ब्रांड ने। तेरी शक्ति आंखों में है और अब आंखें खोल नहीं सकता तू। जलन से बुरी तरह छटपटाने लगा ओटोटी। उफ, ये क्या कर दिया अब मेरी आंखों को? ओटोटी की आंखें बंद थी, इसलिए धमाका सिंह उसकी शक्ति से मुक्त होकर नीचे टपक गए। आई! वेल डन बापू, इसे पकड़कर रगड़ लो, इसे पकड़कर रगड़ डालो। या बजरंग बली के सामने बहुत दंड पेले हैं मैंने, आज उन दंडों की शक्ति दिखाने का समय आ गया है। ओटोटी को उठाकर दे मारा धमाका सिंह ने। इसे पटखैनी कहते हैं बच्चू। धार! मर गया। कुक ब्रांड और मोटी भी उस पर टूट पड़े। इसे पकड़कर कमिश्नर अंकल के पास ले चलो बापू। धार! टक! ओटोटी का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। धरतीवासी ने मुझे पकड़ तो लिया, धरतीवासी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं कभी अपने ग्रह पर वापस नहीं जा सकूंगा, इसलिए मुझे तुरंत अपना यान उड़ा देना चाहिए। यान कंट्रोल करने वाला रिमोट ओटोटी के पास था। उसने स्विच दबाया और 29 तारीख को एक जबरदस्त झटका लगा। ये क्या हो रहा है? ओह, तभी मिस्टर पुत्तू पुलिस दल को लेकर वहां पहुंचे थे। अरे, 29 तारीख जा रही है। भीतर इंस्पेक्टर धमाका सिंह की हवा भी संट थी। हम उड़ रहे हैं। अब मैं तुम्हें अपने ग्रह पर ले जाऊंगा मास्टर चोचोटी के लिए। यह सबसे बड़ा सबूत होगा। फिर वो तुम्हारी धरती पर आक्रमण कर देगा और यहाँ हमारी जाति आबाद हो जाएगी। तभी कुक ब्रांड की नजर फर्श में खुले छिद्र पर पड़ी। उधर बापू, जल्दी उस छिद्र में कूद जाओ। धमाका सिंह ने तुरंत ही छलांग लगा दी। जय बजरंग बली। उड़न तस्तरी धरती से लगभग 20 फुट ऊपर उठ चुकी थी। आई, इंस्पेक्टर धमाका सिंह उड़न तस्तरी में से निकला है। आई! ओह, कुक ब्रांड और मोटू भी है। इतनी ऊंचाई से गिरकर उन तीनों का बंटाधार तो होना ही था। अस्पताल के एक कमरे में ही तीनों के पलंग लगाए गए। कमिश्नर साहब उन्हें शाबाशी देने अस्पताल पहुंचे थे। एलियन को धरती से भगाकर तुम तीनों ने सराहनीय कार्य किया है। पूरी दुनिया ने तुम्हें अपना हीरो मान लिया है, मगर मुझे एक भय सता रहा है कि कहीं वो एलियन इस धरती पर आक्रमण ना कर दे। ऐसा नहीं होगा अंकल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फटमार वासी कभी हमारी धरती की ओर नहीं आएंगे। कुकुरान के इस विश्वास का कारण जानने के लिए आइए हम जरा फाटमार ग्रह पर चलते हैं। मास्टर चोचोटी के दरबार में। मास्टर चोचोटी, ये फिल्म देखकर आपको विश्वास आ जाएगा कि धरती पर हमारे जैसा जीवन आबाद है। तो जल्दी फिल्म दिखाओ ओटोटी। ओटोटी ने फिल्म चालू कर दी, मगर ये क्या? मास्टर चोचोटी सहित सभी लोग डरकर उछल पड़े। इतना भयानक जीव? ओटोटी के बच्चे, तू इसे हमारे जैसा जीवन बता रहा है? तुझे 1/4 कर दूंगा।
मेरी बात सुनो मास्टर, फिल्म में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन मेरे पास प्लूटा के रूप में दूसरा सबूत है। दिखा दे दूसरा भी। ओटोटी ने बॉल नीचे रखकर उस पर अपने यंत्र से जैसे ही किरणें डाली, फटाक। वास्तव में कुक ब्रांड ने सोने की बॉल को खुजली पाउडर से बनाए गोले में बदल दिया था और अब खुजली पाउडर फटमारा वासियों की नानी याद करा रहा था। आई। मास्टर चोचोटी खुजा खुजा कर बावला हो गया। तुझे नहीं छोड़ूंगा ओटोटी, 1/4 कर दूंगा। बचाओ बचाओ। इस प्रकार कुकब्रांड ने अपनी धरती को एक संभावित संकट से बचा लिया था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।